Welcome to Study with Pratibha. So let's continue our series of acids, bases and salt. We have completed the salts part. We have completed the preparation of soluble salts, and today we are going to study preparation of insoluble salts. Okay, so let's start. इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे उसमें कौन से हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ चुके हैं ना, तो हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में बात कर रहे हैं अबाउट सल्फाइड्स, ठीक है, क्योंकि सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, सल्फाइड्स एंड दैट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ओके, या फिर कुछ सल्फेट्स जो एक्सेप्शन में थे, जैसे कि लेड सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये एक्सेप्शंस में थे। उन्होंने सॉल्युबिलिटी काफी पढ़ी थी ना कि सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं other than sodium, potassium and ammonium. Sulfites are insoluble, then carbonates are insoluble. उसके अलावा हम लोगों ने सल्फेट्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो सल्फेट्स जो हैं वो सॉल्युबल थे, लेकिन सल्फेट्स में कैल्शियम, बेरियम एंड लेड ये इनसॉल्युबल थे। और इसी तरीके से क्लोराइड्स वैसे तो सॉल्युबल हैं, लेकिन क्लोराइड्स में भी हम लोग को सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड, ठीक है, ये इनसॉल्युबल थे। तो इनकी प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कैसे करते हैं। इसके जो मेथड्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो सबसे पहला जो मेथड हम लोग करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट कि हम लोग दो चीजों को मिलाएंगे, दो कंपाउंड्स को मिलाएंगे एंड एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का हमने मेथड जो पढ़ा था ये हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स में भी पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए वहां पे हम लोग ने क्या प्रिपेयर किया था। वी प्रिपेयर्ड क्लोराइड्स देयर, क्लोराइड्स की प्रिपरेशन की थी, लेकिन यहाँ हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में प्रिपरेशन करेंगे सल्फाइड्स की। तो जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल में ले रही हूँ लेड सल्फाइड, PbS, ये हम बना सकते हैं डायरेक्टली लेड का रिएक्शन या जो है वो सल्फर से कराते हैं तो बन जाएगा लेड सल्फाइड। सिमिलरली अगर आयरन का रिएक्शन सल्फर से करा दें, हीट कर दें इसको, तो इट विल फॉर्म आयरन सल्फाइड FeS, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि आपने जो क्लोराइड्स का पढ़ा था सॉल्युबल सॉल्ट्स में, जो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा था एंड क्लोराइड्स की प्रिपरेशन वहां पढ़ी थी, तो आप मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में बताना कि FeCl2 की प्रिपरेशन की थी आपने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से या फिर FeCl3 की थी। ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था इसको, तो इन दोनों में से आपको बताना है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से कौन सा प्रिपेयर हो सकता है। आप बुक में मत देखो, आप ये देखो कि आपको वो चीज याद है या नहीं। अगर नहीं याद है तो इट मीन्स यू नीड रिवीजन, ठीक है। चाहे आप वीडियोस फिर से देखकर रिवीजन करो या आप बुक से रिवीजन करो, कैसे भी करो, बट रिवीजन इज द की, ठीक है। रिवाइज नहीं करोगे तो कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। ये वैसे भी बहुत लेंथी चैप्टर है, हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग से कितना सारा चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, और ऐसा अब लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, बट द थिंग इज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये लेंथी है एक्चुअली, ये बड़ा चैप्टर है। और मैं छोटे छोटे वीडियोज इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग ना मतलब एक टॉपिक जब आप छोटा सा उठाओ तो आपको लगे हाँ एक वीडियो देखा, ये छोटी सी चीज कंप्लीट हो गई, ओके। बड़ा वीडियो इसीलिए नहीं बनाती, ओके। तो नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज बाय यूजिंग एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। ये मेथड थोड़ा खास है क्योंकि आप ये चीज तो ना गैस भी कर लोगे अगर आपको आ जाए तो, आप थोड़ा बहुत, बट क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं। और मैंने देखा है कि जैसे कि ये सल्फाइड की प्रिपरेशन के लिए आता है। एक बार आ गया कि कैल्शियम सल्फाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब कैल्शियम सल्फाइड की प्रिपरेशन करनी है तो कोई और मेथड इसके लिए दिख ही नहीं रहा कैसे करते हैं, क्योंकि अब सल्फाइड है, इनसॉल्युबल है, हम कैसे करें इसको प्रिपेयर। कोई सॉल्युबल सॉल्ट वाला मेथड तो लगेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना इसमें मेथड लगता है ये एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड। एक एसिडिक ऑक्साइड कौन सी हम लेने वाले, एसिडिक ऑक्साइड हम लेने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड बनाना ना, तो विल टेक सल्फर डाइऑक्साइड। एंड बेसिक ऑक्साइड हम लेने वाले हैं कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ठीक है, और ये नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर। तो एक एसिडिक ऑक्साइड एंड एक बेसिक ऑक्साइड मिलके ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइड, ओके। सिमिलरली ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं,
CaCO3 कैसे बना सकते हैं? इसके लिए भी हमें एक एसिडिक ऑक्साइड और एक बेसिक ऑक्साइड, तो इसमें जो एसिडिक ऑक्साइड लेंगे हम CO2 एंड बेसिक ऑक्साइड सेम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइन। ध्यान रखना होता है कॉमन नेम्स भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्पेशली स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़ लिए प्रिपरेशन के। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिपरेशन का जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय यूजिंग ए सॉल्युबल सॉल्ट और अनदर सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब या तो आप दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स का यूज कर सकते हो और या फिर एक सॉल्युबल सॉल्ट और उसके साथ एक एसिड यूज कर सकते हो। ये जो मेथड है इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं कि हम जब 2 चीजों को मिलाएंगे, 2 सॉल्यूशंस को मिलाएंगे, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा और उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या चीज प्रेसिपिटेट बनेगी? जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा वो प्रेसिपिटेशन होगा। दिस इज वेरी सिंपल, डबल डिकम्पोजिशन है और ऐसे आपने रिएक्शंस बहुत किए हैं जिसमें 2 चीजों को मिलाओ बस उनके रेडिकल्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो वही वाला मेथड है। तो आप कोई भी इसमें सबसे सही पढ़ने का तरीका ये नहीं कि आप रिएक्टेंट्स लिख रहे हो फिर प्रोडक्ट्स, नहीं, जस्ट आप सबसे पहले ये देखो आपको सॉल्ट कौन सा बनाना है। कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट लो और फिर उसके बाद देखो कि आप उसमें कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो हम कोई ले लेते हैं, जैसे हमने देखा था लेड सल्फेट, PbSO4, लेड सल्फेट हमें बनाना है। अब लेड सल्फेट बनाओगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये हमें ऑलरेडी पता है। अब इस इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें एक लेड का सॉल्ट चाहिए होगा। देखो समझना कैसे कि एक सॉल्ट ऐसा चाहिए लेड का और एक ऐसा चाहिए जिसमें सल्फेट हो, दोनों सॉल्युबल होने चाहिए। तो लेड का सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा हो सकता है? लेड क्लोराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं। हम लेड नाइट्रेट ले सकते हैं क्योंकि नाइट्रेट्स में कोई एक्सेप्शन नहीं था, नाइट्रेट सारे के सारे ही सॉल्युबल थे, तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। तो लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। अब लेड नाइट्रेट जो है ना, तो PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट ले लिया। और इसका रिएक्शन, अब सल्फेट हमें चाहिए तो हम कोई भी सॉल्युबल सल्फेट ले लें, तो हम सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट ले सकते हैं, या हम चाहें तो कोई एसिड ले सकते हैं। तो सल्फेट वाला एसिड कौन सा है? H2SO4, ये ले लिया। अब देखो इसमें क्या होता है पता है, तो लेड चला जाएगा सल्फेट के साथ ये, और हाइड्रोजन आ जाएगा नाइट्रेट के साथ, एंड देयरफॉर इट विल फॉर्म HNO3। इतना सिंपल है ये, बताओ, इतना सिंपल मेथड है कि आपको कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, आप बस ये देखो कि उसके जो 2 रेडिकल्स हैं वो या तो आप 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स ले लो या फिर एक सॉल्युबल सॉल्ट एंड और एक एसिड ले लो। ठीक है, एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में मोस्टली इसके क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई सॉल्ट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसकी हेल्प से बनाओ, यानी आपको जिसकी हेल्प से बनाना है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप मेरे हिसाब से जज कर सकते हो ना कि कैसे बनाएंगे हम इसे। कोई और भी 2-3 ले सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लो। हमने बेरियम क्लोराइड इनसॉल्युबल है ना, एक्सेप्शन में था बेरियम, BaCl2। बेरियम क्लोराइड एक्सेप्शन में नहीं था, क्लोराइड के एक्सेप्शन में नहीं था, ये सल्फेट के एक्सेप्शन में था। सॉरी, मैं सोच रही थी सल्फेट की एक्सेप्शन में था। चलो बेरियम सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट। और अब हम क्या यूज कर सकते हैं? क्लोराइड यूज कर सकते हैं, यस, क्योंकि बेरियम का क्लोराइड वाला सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है। तो हम बेरियम, देखो एक बेरियम चाहिए, एक में सल्फेट चाहिए, तो हमने ले लिया एक बेरियम क्लोराइड। बेरियम नाइट्रेट ले सकते थे, ठीक है, बेरियम की वैलेंसी 2+ होती है, तो इस हिसाब से फॉर्मूलाज बनाना, अभी तक ये सब चीजें आ गई होंगी। तो और फिर सल्फेट, कोई भी सॉल्युबल सल्फेट लो, तो सोडियम पोटेशियम इस मामले में एकदम सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट्स में सिर्फ कैल्शियम, बेरियम और लेड एक्सेप्शन में बाकी सारे सल्फेट्स सॉल्युबल हैं। तो Na2SO4, तो क्या बनेगा? बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ और सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, एंड देयरफॉर इट विल फॉर्म, ये BaSO4 बन ही गया, एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो इजी। ठीक है, तो आप ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लोराइड का देख लेते हैं। मान लो सपोज हमें बनाना है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर एक्सेप्शन में था क्लोराइड्स में, AgCl, ये बनाना है। तो क्या यूज कर सकते हो? कोई भी सिल्वर का सॉल्युबल सॉल्ट ले लो। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रेट ले लेते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट Ag+ होता है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। क्लोराइड लेना है तो कोई भी, या तो HCl आप ले लो, एसिड है क्लोराइड वाला, या फिर कोई भी सॉल्युबल क्लोराइड ले सकते हो। तो लेट मी टेक कि मैं ले लेती हूँ
क्लोराइड्स में तो कैल्शियम सॉल्युबल है, तो कैल्शियम क्लोराइड ले लेती हूँ CaCl2। ठीक है, तो क्या होगा, सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ और कैल्शियम जाएगा नाइट्रेट के साथ। आप ये बहुत ध्यान से समझना कि कोई भी मेथड आप सिर्फ तब यूज कर पाओगे जब आपको सॉल्युबिलिटी में कोई भी डाउट ना हो। अगर आपको सॉल्युबिलिटी में डाउट हो गया ना, आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो गई ये जिससे ये सॉल्युबल है या नहीं, तो ये आप गलत कर दोगे। सॉल्युबिलिटी इज मस्ट, मैंने स्टार इसीलिए मार्क कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्युबिलिटी, आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, फिर ही आप कर सकते हो ये सारा। तो अब आप चाहे कितने भी बना लो, कितने भी सॉल्व सीख लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हम लोगों ने सीख लिया प्रेसिपिटेशन मेथड। द नेक्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू डील इज, वो है अब की बार हम इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे बाय यूजिंग अनदर इनसॉल्युबल सॉल्ट। यस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब की बार हम ना कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट ही यूज करेंगे और उसकी हेल्प से एक दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे। तो कैसे करेंगे ये वाला, जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेस्ट, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये आ गया, प्रिपेयर PbSO4 लेड सल्फेट यूजिंग PbCl2। अब देखो ये क्या है, अब उनका लेड सल्फेट बनाना है जो कि इनसॉल्युबल है, और यूजिंग लेड क्लोराइड, वरना आप लेड नाइट्रेट वगैरह सॉल्युबल वाला मेथड जो आपने प्रीवियस मैंने आपको बताया था वो यूज कर सकते थे, बट यहाँ आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको बोल दिया है कि लेड क्लोराइड ही यूज करना है। फिर आप क्या करोगे इस केस में, अब हम यहाँ पर लेड सल्फेट किस तरीके से बनाते हैं, ये देखो 2 स्टेप्स में होता है। इसका जो आंसर है ये 2 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनसॉल्युबल सॉल्ट को सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमें बनाना है, हमें ये बनाना है, ये प्रिपेयर करना है यूजिंग लेड क्लोराइड। तो पहले हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट टू सॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉल्ट को सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे। अब लेड क्लोराइड को थोड़ा सा बस अपना दिमाग रखो, बाकी सब चीजें बहुत ही आसान है। PbCl2 है, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब मुझे इसमें बनाना है, कन्वर्ट करना, कुछ रटना नहीं है। जैसे कि एक एजम्पशन है केमिस्ट्री में सब रटा जाता है, नहीं सब नहीं रटा जाता, कुछ चीजें आपको लर्न करनी होती है, ग्रास्प करनी होती है, बट मोस्टली आप चीजें समझ भी सकते हो। और समझने में एक होता है कि अगर आपने अच्छे समझ लिया तो आप ऑफकोर्स उसको लर्न भी कर लोगे इजीली। ठीक है, तो लेड क्लोराइड का क्या है कि अब हमें सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, जैसे मैंने ये तो बता दिया। अब लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट हम बनाएं, तो लेड का कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट है, तो हम नाइट्रेट बना सकते हैं या कोई नाइट्रेट बना सकते हैं। तो लेट अस में नाइट्रेट, हम लेड नाइट्रेट बनाएंगे। अब देखो मैं इसीलिए लिखती जा रही हूँ स्टेप बाय, हमारे पास एक आंसर आ गया, हमें इसका यूज करना है। ठीक है, मैं रिएक्टेंट्स में लिख दिया। बनाना क्या चाहते हैं, मैं बनाना चाहती हूँ लेड नाइट्रेट, क्योंकि हमें सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है। ठीक है, तो मैंने PbNO3 ये लिख दिया प्रोडक्ट के साइड में, ये मुझे प्रिपेयर करना है लेड नाइट्रेट। अब मुझे ये बनाना है, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किसके रिएक्शन कर रहा हूँ। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई नाइट्रेट अगर बनाना है तो या तो नाइट्रेट का कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लो या फिर HNO3 ले लो, एसिड ले लो, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर HNO3 यूज कर रही हूँ, अदरवाइज हम कोई सॉल्युबल सॉल्ट यूज कर सकते हैं नाइट्रेट का, इफ यू वांट मी टू। तो चलो, ये नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती दीदी आसान बना रही है। हाँ, तो कोई नाइट्रेट तो सारे सॉल्युबल है ना, कोई भी ले लेते हैं। लेट मी टेक कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, या पोटेशियम नाइट्रेट ले लेती है, चलो KNO3। अब क्या हो गया, अब हमने इसमें क्या हो गया, लेड चला गया, सॉरी लेड चला गया नाइट्रेट के साथ और पोटेशियम आ गया क्लोराइड के साथ, तो ये बन गया KCl साथ। ठीक है, ये तो बन गया। तो ये कंप्लीट हो गया, हमने सॉल्युबल सॉल्ट बना लिया लेड का। तो अब जब ये सॉल्युबल सॉल्ट हम प्रिपेयर कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्युबल सॉल्ट की हेल्प से सेकेंड स्टेप में, अब यानी कि जो हमें प्रिपेयर करना था इनसॉल्युबल सॉल्ट, वो प्रिपेयर करेंगे। एंड वो कैसे कि भाई अब तो पिछला वाला ही मेथड है, लेड नाइट्रेट है हमारे पास, और अब हम लोग, क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमें तो बनाना है भाई सल्फेट, तो भाई कोई सल्फेट से ही रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो फिर जैसे मैंने सोडियम सल्फेट Na2SO4 यूज कर लिया, तो पोटेशियम लेड चला गया, Pb चला गया सल्फेट के साथ, और सोडियम आ गया नाइट्रेट के साथ। इट विल फॉर्म NaNO3 एंड दिस इनसॉल्युबल सॉल्ट इज
ऑब्टेन्ड। जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हो गया, हमने बना लिया। तो समझ में आ गया। अब अगर आपको कि इनसॉल्युबल सॉल्ट से किसी इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने को दिया जाए तो आप कर सकते हो ना। पहले हम इनसॉल्युबल सॉल्ट से क्या करेंगे, सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे और फिर सेकंड स्टेप में उस सॉल्युबल सॉल्ट से दोबारा से वो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर कर लेंगे। इनसॉल्युबल सॉल्ट टू सॉल्युबल अगेन। होप ये क्लियर हो गया हो। किसी को अगर ये लग रहा हो कि भाई आप डायरेक्ट क्लोराइड का अगर आप ये कहने लगो, मैं अलग से इसको, किसी भी बच्चे को ये लग रहा हो कि भाई आप PbCl2 जो है मुझे इससे ये बनाना था, लेड क्लोराइड से लेड सल्फेट बनाना था PbSO4, आपने डायरेक्ट क्यों नहीं बना दिया? आपने डायरेक्ट इसका रिएक्शन H2SO4 से या किसी भी सल्फेट से या जो हमने सोडियम सल्फेट लिया था उससे क्यों नहीं कर दिया? तो क्या ये रिएक्शन नहीं होता? आपके बस लिखने में ही हो जाएगा, ये प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता। ये रीजन इज कि अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे तो पहले तो ये इनसॉल्युबल है ना, और जो सॉल्ट बनेगा रिएक्शन स्टार्ट होगा ऑफ कोर्स, फिर जो सॉल्ट बनेगा वो भी इनसॉल्युबल है। इसकी वजह से ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि सॉलिड फॉर्म होता है। तो ये जो सॉलिड है इस इनसॉल्युबल सॉल्ट के ऊपर, लेड क्लोराइड के ऊपर एक लेयर बना लेगा एंड फर्दर रिएक्शन विल स्टॉप, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो देयरफॉर हम लोग ये मेथड जो है कि डायरेक्ट इनसॉल्युबल से इनसॉल्युबल, ये कभी भी नहीं कर सकते। ओके, रिमेंबर, ये ध्यान रखना। तो ये कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन पढ़ ली। अभी भी थोड़ा पार्ट, अब थोड़ा बहुत छोटा मोटा बचा हुआ है सॉल्ट्स का, हम लोग वो भी कवर करेंगे। चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, कुछ भी चीज नहीं बचेगी। आप एक्सरसाइज करते रहो, देखते रहो, अपने डाउट्स पूछते रहो। ओके, सो बाय।